हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं हमारे सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई काफ़ी रियल और काफ़ी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी। तो बिना देर के लगाइए हेडफोन और मज़ा लीजिए इन हॉरर स्टोरी का। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली कहानी पर। और हमारी पहली जो कहानी है ये आपका हमारे सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है और जिन्होंने अपना नाम बताने को मना किया है। तो चलिए काल्पनिक नाम लेकर सुनाते हैं इनकी ज़ुबानी। तो मेरा नाम सुरेश है और मैं आपको एक कहता कहानी बताने जा रहा हूँ, हमारे साथ घटा था और काफ़ी जो रियल है। तो खैर चलिए चलते हैं। तो रुक रुक के बादल भयंकर गर्जना कर रहे थे और थोड़ी देर में बिजली चमकी और फिर तेज़ गड़गड़ाहट की आवाज़ और फिर लगता था कि आसमान फट पड़ेगा। और उस भीषण रास्ते में और अंधेरा काफ़ी गहराया था। तो मैं चले जा रहा था और भीषण वर्षा भी हो रही थी। तो मैं अकेला था और अक्सर अपने काम के कारण मुझे ये जंगल पार कर उस कस्बे में जाना पड़ता था और एक खैर रोज का सिलसिला था। समय रहते मैं ये जंगल पार कर लेता था, पर आज देर हो गई थी। तो मैं ठीक जंगल के बीचों में था और तेज़ बारिश के कारण सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पर आज ना जाने क्यों जंगल पार करने में काफ़ी देर हो चुकी थी, तो अंधेरा भी छाने लगा था। तो मैं ठीक जंगल के बीच बीच में था और तेज़ बारिश के कारण सामने कुछ भी साफ दिख नहीं रहा था। तो मैं धीरे धीरे बढ़ रहा था और पर मंजिल बहुत दूर थी और तभी मुझे दूर एक मकान से लालटेन की रोशनी दिखाई दी। तो मेरे भीतर जान आई। तो इस वीराने में एक उम्मीद की रोशनी दस्तक दी। तो मैं बड़ी राहत महसूस कर रहा हुआ आगे बढ़ रहा। तो ये सोचकर कि वहाँ कुछ देर ठहर कर मैं बारिश के रुकने का इंतज़ार कर सकता था। तो मैं जैसे ही उस रोशनी के पास पहुँचा, देखा कि वो एक बहुत पुरानी हवेली है या कहें महल जैसा है और जिसके एक कोने से लालटेन की रोशनी आ रही थी। तो पूरी हवेली खाली थी और उसके अंदर एक बड़ी सी रेलिंग वाली सीढ़ी थी जो ऊपर की ओर जा रहा था। मैं उससे होकर ऊपर पहुंचा। तो ऊपर एक बड़ा कमरा था और जहां उस लालटेन की रोशनी में एक लड़की बैठी दिखी। वो किसी घरेलू काम में मशगूल थी। तो मैंने उससे नमस्कार किया और अपने आने की मजबूरी बताई। तो यह खामोशी मेरी ओर देखती रही और फिर अपनी नशीली और मदमस्त निगाहों से मुझे देखते हुए बड़ी आत्मीयता से कहा, अब जब तक चाहें रुक सकते हैं और चाहे तो अपनी भीगे कपड़े उतार कर टॉवेल पहन सकते हैं। उसने कहा। तो मैं आपको टॉवेल ला कर देती हूँ। और ऐसे कहकर वो कहीं चली गई। तो इस वीराने में अकेले इस लड़की को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा हुई। तो थोड़ी देर में वो लाल टॉवल लेकर लौटी। तो मैंने पूछा कि यहाँ और कोई नहीं रहता क्या। तो उसने कहा कि मेरे बाबा हैं और जो पीछे की गौशाला में गाय को चारा पानी देने गए हैं और उन्हें अभी आने में बहुत देर हो जाएगी। तो मुझे कुछ कुछ होने लगा और मैंने तो उस लड़की ने कुछ मेरे ऊपर जादू सा कर दिया था और इसी कारण मेरे मन में काफ़ी एक नेगेटिव चीज़ें आने लगी। तो खैर मैं अपने गीले कपड़े उतार कर टॉवेल पहन लिया। तो इस दौरान उसने मेरी ओर से पल भर भी नज़र नहीं हटाया। तो मैं लगभग निर्वस्त्र हो गया था, पर वो मुझे घूरती रही और शायद मेरे करीब भी आ गई थी। तो लैंटर्न की रोशनी में कुछ कुछ साफ दिखता था। तो मैं टॉवेल पहनकर बैठ गया और अपने गीले कपड़े वहीं फैला दिए। तो लगातार कई घंटों तक भीगने के कारण मैं काँप रहा था, पर अब सूखे टॉवेल ने में लिपटा और मैं बहुत राहत महसूस कर रहा था। और तभी देखता हूँ कि उसके हाथ में चाय की प्याली थी जो उसने मेरे लिए बनाई थी। तो उसने मुझसे आग्रह कर चाय पीने को कहा। तो यह तो मेरे लिए सोने पर सुहागा था और मैं फटाफट चाय सुड़कने लगा। तो इस वीरान में और घनघोर बारिश के बीच गर्माहट चाय और वो भी एक खूबसूरत अकेली लड़की कि हाँ, तो वाह, यह तो जन्नत है। तो फिर उससे बातों को सिलसिला में आगे बढ़ने लगा और उसने बताया कि वो लगभग 100 साल पुरानी हवेली है और यह एक आदिवासी राजा की है जिसके वंशज अब शहर में रहते हैं और सरकार के द्वारा ये इलाका जंगल घोषित हुआ है। तो इसलिए अब यहाँ कोई नहीं रहता और केवल देखभाल के लिए मैं और मेरे बाबा पास के गांव से आकर यहाँ रहते हैं। इसके बदले में इस हवेली के वर्तमान मालिक कुछ पैसे भेज देते हैं। उसकी कहानी पर भरोसा कर मैं वहीं बैठ गया और भी बातें करने लगा। तो बातों ही बातों में उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं उसका इशारा समझ गया, पर मैं वो सब करने से बुरी तरह घबरा रहा था और इस कामुक भरे माहौल में अपनी इच्छा रोक भी नहीं पा रहा था। तो इस वक्त मुझे याद आ रहा था कि एक संत का प्रवचन, जिन्होंने मुझसे कहा था कि
युवा स्त्री और युवा पुरुष के लिए एकांत में संयम रखना बहुत मुश्किल है, और मेरे साथ यही हो रहा था क्योंकि उस लड़की का मुझे खुला प्रस्ताव मिल रहा था। तो टॉवल में लगभग नंगा मैं अब उत्तेजित होने लगा, और तभी उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझ पर आकर झुक गई। मुझसे रह नहीं गया और हम दोनों एक दूसरे से लिपट मस्ती के सागर में गोता लगाने लगे। तो इस मदस्त और दौर में झूमता हुआ मैं बिस्तर पर ही पड़ा रहा, और कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। मैं सपनों की दुनिया में चला गया और ना जाने कब तक सोता रहा, और फिर लगा कि कोई मेरी उंगली सहला रहा है। तो मेरी आंखें खुली तो यह क्या है, मैं उस हवेली के बाहर एक मैदान में अधनंगा पड़ा था, और आवारा कुत्ते मेरे आसपास थे जो मुझे सूंघ रहे थे। तो मैं घबरा कर उठा तो देखता हूँ हवेली बहुत पुरानी खंडहर है, जिसका कोई भी कमरा सही सलामत नहीं है। सबकी छत तोड़ चुकी है, उनमें पेड़ और झाड़ियाँ उग गई है। मेरी बाइक किनारे पर खड़ी थी और मेरे कपड़े दूर पड़े थे, तो मैं बाहर अधनंगा झाड़ियों में पड़ा था। मैं किसी तरह उठा तो रात की बारिश के कीचड़ से सना हुआ मैं रात की बात सोच रहा था और घटना को याद करने की कोशिश कर रहा था। तो उस खूबसूरत हसीना को याद कर रहा था, पर अब यहाँ कोई नहीं था। तो मेरे भीतर डर की लहर दौड़ गई, पर चूँकि उजाला हो चुका था तो इसलिए अब सब कुछ साफ दिखा रहा था, और यहाँ कोई भी नहीं था। तो सुबह हो चुकी थी और बारिश भी बंद हो गई थी, और बादलों के बीच से कुछ सूरज दिखाई दे रहा था। तो किसी तरह अपने कपड़े पहनकर बाहर आया, फिर सड़क पर आकर उस कस्बे की ओर रुख किया। जब कस्बे में पहुंचा तो वहाँ हर आदमी मुझे घूर घूर कर देख रहा था, क्योंकि मैं कीचड़ से बुरी तरह सना हुआ था। तो सब सोच रहे थे कि मैं कोई शराबी था और जो कहीं गिरा पड़ा था। फिर मैं अपने परिचित साथी से मिलकर उसे रात वाली सारी बात बताई। तब उसने जो बताया उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं भय से काँप गया, और दरअसल उसने बताया कि दरअसल वो हवेली यहाँ के गोंड राजा की थी, जो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी थी। तो पहले वहाँ लोग रहते थे, पर अचानक एक महामारी से पूरा गांव उजड़ गया, और राजा भी अपने परिवार के साथ वहाँ से कहीं और चला गया। तो तब से वहाँ वीरान थी, और वहाँ जंगली जानवर आते थे। तो पूरा इलाका जंगल में बदल गया था, और कभी कभी रात को लोगों को उस हवेली से रोशनी दिखाई देती थी, पर डर के कारण वहाँ आज तक कोई नहीं गया, और जो भी गया है कहा जाता है कि वो कभी लौट कर नहीं आया। और इसके अनुसार वो भूतिया हवेली थी। तो कल रात मैंने वहाँ जाकर जो महसूस किया वो वाकई एक हसीन एहसास था, और अब जान लेने के बाद वो डरावना लग रहा था। तो मैं सोच रहा था कि वो कौन थी, और जो भी थी बेहद सुंदर थी पर प्यासी थी। उसने मेरा कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया, लेकिन पर शायद अपने हिस्से का प्यार के लिए भटकती कोई आत्मा थी, तो जिसने कल रात अपनी अधूरी इच्छा मुझसे पूरी कर ली थी। तो मैं ऊपर वाले का धन्यवाद दे रहा था, और मैं सोच रहा था कि जान बची तो लाखों पाए, और यहीं पर कहानी समाप्त होती है। तो इसका वर्ड एकदम बिल्कुल सच है, और आशा करता हूँ आप लोग की स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी। और तो आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको एक कहानी कैसी लगी। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और यही आपसे आशा करता हूँ। तो खैर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तक बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप